मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरस्वती मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही वीवीआई टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। ठीक है, सांख्यिकी। तो इस चैप्टर से जो है सो खास करके ज़्यादातर जो है सो रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में एकदम निश्चित रूप से जो है सो क्वेश्चन बनता है। और आज हम लोग जो है सो इसका टाइप बाय टाइप जो है सो सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग कि इसको जो है सो सांख्यिकी की जो है सो कितने टाइप में जो है सो बांट करके पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं समय को न गवाते हुए अपने वीडियो की ओर। तो आप लगातार हमारे वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए देखते हैं सांख्यिकी। हमारा आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी। तो जरा सा सांख्यिकी के बारे में जान लेते हैं कि सांख्यिकी होता क्या है। ठीक है, सांख्यिकी के जो है सो मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर डिफिनेशन के रूप में जो है सो परिभाषा के रूप में हम जरा सा लिख दिए हैं ताकि बिल्कुल जो है सो आपको समझ में आए। तो चलिए एक बार पढ़ के आपको सुना देते हैं। कह रहा है कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, फिर से कह रहा है सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम असंग्रहित आंकड़ों को संग्रहित आंकड़ों में बदलकर सूचना प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम असंग्रहित आंकड़ों को संग्रहित आंकड़ों में बदलकर सूचना प्राप्त करते हैं, सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, सांख्यिकी कहलाता है। और सांख्यिकी को जो है सो टोटल जो है सो हम लोग 8 टाइप में जो है सो बांट करके पढ़ेंगे, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। मेन रूप से हमें जो है सो 8 टाइप ऐसा है जिसको सीखना है, 7 टाइप ऐसा है जिसको सीखना है। और जो हमारा 8वां टाइप होगा, 8वां टाइप जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, विविध प्रश्नावली होगा। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, इसलिए टाइप 8 जो है सो एक ज्यादा हम जो है सो आपको बना दिए हैं। तो चलिए टाइप बाय टाइप जो है सो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। पहले समझ लेते हैं कि तो सबसे पहला नंबर पर हमने लिखा है कि सबसे पहला टाइप 1 में हम लोग को पढ़ना है माध्य। ठीक है, टाइप 1 में पढ़ना है हम लोग को क्या, माध्य। क्लियर है। देखिए अब आएंगे टाइप 2 में, यानी कि दूसरा नंबर पर। तो दूसरा नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका। ठीक है, माध्यिका दूसरा नंबर पर पढ़ेंगे, माध्यिका। और तीसरा नंबर जो आएगा, तीसरा नंबर टाइप 3 जो आएगा, वो टाइप 3 में हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। ठीक है, बहुलक, बहुलक। अब हमारा जो टाइप 4 होगा, टाइप 4 होगा, टाइप 4 में हम लोग पढ़ेंगे परिसर। परिसर या रेंज, कहीं कहीं परिसर न लिख करके रेंज लिख देता है, तो परिसर या रेंज समझना है। फिर हमारा जो अगला टाइप होगा, यानी कि अगला जो टाइप होगा वो होगा 5। और 5वां टाइप में हम लोग पढ़ेंगे प्रसरण, विचरण और प्रसार। ठीक है, या तो कहे प्रसरण, या तो कहे विचरण, या पूछे प्रसार, तीनों कहने का मतलब होता है एक ही से होता है। ठीक है, इसका अगर इंग्लिश जानेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस हम लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सो आप लिख लेंगे, हम बोल देंगे। देखिए 5वां जो टाइप होगा होगा प्रसरण, विचरण और प्रसार। तो या तो प्रसरण पूछे, या तो प्रसार पूछे, या तो विचरण पूछे, तीनों कहने का मतलब सेम ही होता है। और जो हमारा छठा टाइप होगा, टाइप 6, टाइप 6 में सीखना है मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन, मानक विचलन। और टाइप 7 जो होगा, टाइप 7, टाइप 7 में हम लोग सीखेंगे विचरण गुणांक। ठीक है, विचरण गुणांक। तो ध्यान दीजिए, टाइप 6 में होगा मानक विचलन और टाइप 7 में होगा विचरण गुणांक। और हमारा जो लास्ट टाइप होगा जो वीवीआई, वीवीआई ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है सो यहीं से पूछे जाते हैं,
जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, जैसे कोई भी जो है सो श्रेणी दे दिया जाएगा, किसी भी प्रकार के जो सो आंकड़ा दे दिया जाएगा और उसमें जो सो पूछेगा कि माध्य क्या होगा या माध्य माध्यिका क्या होगा, या पूछ देगा माध्यिका और बहुलक क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो टाइप 8 गो में से 7 गो में से कोई 2 गो या कोई 1 गो पूछ सकता है, जो हम लोग टाइप 8 में विविध प्रश्नावली में जो है सो बारीकी से जो सो तोड़ करके पढ़ेंगे। तो चलिए ये था हमारा जो है सो सांख्यिकी के बारे में इतना परिचय कि सांख्यिकी जो है सो क्या होता है और सांख्यिकी को हम लोग जो है सो कितने टाइप में जो है सो बांट करके पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से एक बार फिर बोल देते हैं ताकि आपको याद हो जाए कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम असंग्रहित आंकड़ों को संग्रहित आंकड़ों में बदलकर सूचना प्राप्त करते हैं। ठीक है, सूचना प्राप्त करते हैं। तो अब हम विश्वास करते हैं कि 2 बार 3 बार हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार बोलेंगे, ताकि जो है सो आपको सुनते सुनते जो है सो याद हो जाए। ठीक है, ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाए। तो ये था हमारा सांख्यिकी का जो है सो डिफिनेशन और उसका परिचय कि टाइप बाय टाइप जो है सो बांट करके हम लोग कैसे सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे, एक एक क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, एक एक टाइप का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टाइप 1। ठीक है, तो टाइप 1 में जो है सो हम यहाँ पर लिख दिए हैं टाइप 1, टाइप 1 में लिख दिए हैं। और टाइप 1 में हम लोग को पढ़ना है माध्य। ठीक है, मेन। ठीक है, माध्य पढ़ना है। टाइप 1 में क्या पढ़ना है? माध्य पढ़ना है। यहाँ भी बताया है कि टाइप 1 में माध्य पढ़ेंगे, टाइप 2 में माध्यिका, टाइप 3 में बहुलक, टाइप 4 में परिसर, टाइप 5 में प्रसरण या विचरण या प्रसार, और टाइप 6 में होगा मानक विचलन, टाइप 7 में होगा विचरण गुणांक, और टाइप 8 में होगा विविध प्रश्नावली। तो चलते हैं टाइप 1 पर। माध्य के बारे में जो है सो डिटेल जानकारी लेंगे। कम से कम जो है सो जहां तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया ग्रुप डी में, जो भी यूथ कॉम्पिटेटिव जो बुक होता है उससे, और जो है सो सार संग्रह जो है सो रेलवे का जो घटना चक्र जो मैथ होता है, सभी से क्वेश्चन को जो सो संग्रह करके हम ले आए हैं। आप लगातार हमारे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंतर देखिए। और यह भी कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 1 से। चलिए टाइप 1 में माध्य, पहले हम जान लेते हैं कि माध्य क्या है। ठीक है, तो माध्य कहने का मतलब होता है औसत। ठीक है, माध्य कहने का मतलब होता है औसत। जब अर्थमेटिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो अर्थमेटिक में जो है सो औसत जो है सो एक चैप्टर पढ़ने के लिए है। तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। ठीक है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो वहीं पर यहाँ औसत न कह करके हम लोग यहाँ पर जो है सो माध्य कहेंगे। ठीक है, औसत जो है सो न कह करके हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे? माध्य कहेंगे। तो माध्य बराबर हम लोग को पढ़ना है, माध्य बराबर पढ़ना है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की कुल संख्या। एक बार फिर से दोहरा लीजिए, माध्य बराबर याद रखना है, माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, कह रहा है माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। ठीक है, संख्याओं की कुल संख्या। तो एक बार 2 बार पढ़िएगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा। एक बार फिर से कह रहा है माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कुल संख्या। ठीक है, संख्याओं की कुल संख्या। तो इस प्रकार से जो सो माध्य निकालने के लिए हमें जैसी अगर कभी भी किसी भी प्रकार से जो सो आंकड़ा मिले, श्रेणी मिले, संख्या मिले, तो अगर लिखा हुआ है कि माध्य निकालना तो सीधे माइंड में फिट होना चाहिए कि वो माध्य बराबर होता है या माध्य बराबर पढ़े हैं सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कुल संख्या। ठीक है, संख्याओं की कुल संख्या। तो इस प्रकार से चले इसका एग्जाम्पल में हम अभी एक ही क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन अगला बार में अभी बहुत सारे एग्जाम्पल के रूप में लेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल से पहले इसको समझते हैं। कह रहा है पहला एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए देख लीजिए इसको। कह रहा है कि संख्या 4 1 1 6 2 और 7 का माध्य क्या होगा? एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार 2 बार पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या निकालने के लिए खोज रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि संख्या 4 1 1 6 2 और 7 का माध्य ज्ञात करें।
ठीक है, क्या बात करें, माध्य निकालना है, माध्य निकालना है। तो बोले माध्य निकालना है, और माध्य बराबर अभी हम लोग पढ़े कि माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4 + 1 + 1 + 6 और +2 और +7 बटा संख्याओं की कुल संख्या। तो संख्याओं की कुल संख्या जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6। फिर से 1 2 3 4 5 6। तो संख्याओं की कुल संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या, जो औसत में है वही है कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कुल संख्या। तब इसको जोड़ देंगे, देखिए तो जरा सा इसको जोड़ देंगे। देखिए 7 × 2 9, 9 × 6 15, 15 × 1 16, 16 × 1 17 और 17 × 4 21, यही होगा ना। देखिए फिर से जोड़ के 7 × 2 9, 9 6 15, 15 × 1 16, 16 × 1 17 और 17 × 4 21। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, नीचे लिख दे रहे हैं 21 और बट्टा में कितना 6, 21 बट्टा 6, 21 बट्टा 6। अब आपको आंसर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है, हम ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन एग्जाम में जो है सो प्रश्न में जो है सो आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। या तो ऑप्शन रहेगा पूर्णांक के रूप में, या तो ऑप्शन रहेगा दशमलव के रूप में, या तो ऑप्शन रहेगा भिन्न के रूप में। ठीक है, यही 3 गो में ऑप्शन रह सकता है, या तो रहेगा दशमलव के रूप में, या तो रहेगा पूर्णांक के रूप में, या तो रहेगा सीधा सीधी भिन्न के रूप में। तो चलिए अगर इसका अगर हम दशमलव में अगर आंसर निकालेंगे, भाग देंगे, तो बोले हो जाएगा 36 18। तो बचेगा कितना 3, और 3 बचेगा तो एगो दशमलव दे करके 0 बैठा देंगे, तो 3 और 0 हो जाएगा 30 और 6 बचे 30, यानी कि कट जाएगा कितना 3.5 बार में, 3.5 बार में। तो इसलिए हमारा सही जो आंसर आएगा, हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 3.5। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 3.5। तो देखिए सभी पहले आपको फॉर्मूला जो है सो याद रखना पड़ता है, याद रखना पड़ेगा कि जब भी माध्य निकालने के लिए आए, तो जैसी माध्य निकालने के लिए लग गया तो माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कुल संख्या। तो वही जो है सो जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, जो भी श्रेणी दिया हुआ रहेगा, उस सब को जोड़ देंगे और जोड़ करके कुल संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे। अगर इसका जोड़े तो इसका आंसर आए 21/6, 21/6 के मतलब है 3.5। तो इस प्रकार से जो है सो हम लोग माध्य निकालने के लिए सीखेंगे। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अभी बहुत सारा एग्जाम्पल जो ज्यादा से ज्यादा जो सो प्रश्न बनते हैं, जैसे कह देगा कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालिए, या पूछेगा कहेगा कि प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, या बहुत सारा से प्रश्न क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आप लगातार हमारे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, सभी प्रकार से हूबहू जो सो क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक, और आगे भी क्वेश्चन है, लेकिन पहले इस 6 क्वेश्चन का जो सो सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। और उसके बाद में जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि संख्या 19 10 18 2 3 17 का माध्य ज्ञात करे। फिर से संख्या 19 10 18 2 3 17 का माध्य ज्ञात करे। माध्य ज्ञात करे तो माध्य बराबर जस्ट जो सो अभी हम लोग सीखे हैं माध्य बराबर, कि माध्य बराबर होता है राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या। तो बोले राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या, यानी कि 19 + 10 + 18 + 2 + 3 + 17 और बटा हो जाएगा संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 6। कितना हो जाएगा 6। अब इसको जो है सो हम लोग जोड़ देंगे। देखिए जोड़ देंगे तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो जोड़ के देख लीजिए 7 3 हो जाएगा 10, 10 और 2 12, 12 8 20, 20 और 9 29, 29 की 9 हाथ में 2, 1 हो जाएगा 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 69 बटा कितना 6। एक बार फिर से जोड़ के देख लीजिए
क्योंकि काउंट करने में जो सो आपसे गलती भी हो सकता है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन जो है सो जोड़ घटाव जो है सो कैलकुलेशन जो है सो फास्ट रखना है, बाकी तो मैथ जो है सो चुटकी में उड़ा देंगे। देखिए 7 3 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 9 29 की 9, हाथ में 2, 1 1 2 2 1 3 1 4, 4 2 6, यानी कि 69/6। अब ऑप्शन में रहेगा या तो 69/6 या तो दशमलव में या तो पूर्णांक के रूप में। तो बोले अगर इसको दशमलव में बदलेंगे, इसको दशमलव में बदलेंगे तो 11 छक 66, 11 छक 66 और शेष बच जाएगा कितना 3, तो दशमलव बैठा के दे देंगे 0, तो 6 पचे 30, यानी कि 6 पचे 30। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा 11.5। ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना 11.5। तो इस प्रकार से जो है सो आपको बढ़िया से जो है सो काउंट करना है, जोड़ना है और संख्याओं की कुल संख्या से भाग दे देना है। तो इस प्रकार से हमारा जो है सो माध्य निकलेगा। हम एक ही टाइप के जो है सो बहुत सारे क्वेश्चन और टाइप वाइज टाइप जो है सो लेकर के आए हैं, और ताकि आप सीख सके, ठीक है, ताकि आप सीख सके। बाकी तो मिसलेनियस क्वेश्चन चलेगा ही चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 8 7 6 5 9 9 8 का माध्य बराबर व्हाट। ठीक है, 8 7 6 5 9 9 8 का माध्य बराबर व्हाट। तो देखिए माध्य निकालना है, बार बार लिखेंगे नहीं, वो तो ऑलरेडी याद होएगा। माध्य बराबर, तो बोले माध्य बराबर निकालेंगे तो संख्याओं का योग, यानी कि 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 और प्लस 9 प्लस 9 और प्लस कितना 8, और बटा संख्याओं की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। काउंट इसलिए करते हैं ताकि कोई अंक छूट ना जाए। ठीक है, तो आप भी जो है सो काउंट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा, संख्याओं की संख्या कितना 7 और संख्याओं की कुल संख्या से भाग दे देंगे। तो संख्याओं की कुल संख्या से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए 9 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 और 8 हो जाएगा आपका कितना 26, 26 और 5 हो जाएगा 31, 31 और 6 हो जाएगा 37, 37 और 7 यानी कि हो जाएगा 44, 44 और 8 हो जाएगा कितना 52, यानी कि 52 भागा कितना 7। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 5 25, 25 और 9 हो जाएगा 34, 34 और 9 हो जाएगा आपका कितना 34, 34 और 34 और 9 हो जाएगा 6, 34 40, 40 और 3 43, 43 और 8 43 और 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43 और 8 53, सॉरी यहाँ 53 होगा, ठीक ना, 53 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सो जोड़वा के काउंट करला के बाद में जो है सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 52, तो 52/7 आप काउंट करिएगा बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में जो सो जोड़ घटाव इधर उधर हो जाएगा तो आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए बढ़िया से काउंट करना है। तो 52/7, और 52/7 के मतलब है अगर भागा देंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 7 7 49, या अगर 8 7 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 7 49, तो 49 और बच जाएगा 3, तो 3 बच जाएगा तो 0, तो 7 चौका 28, तो 28 बच जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 तो 20 और 7 दूनी 14, यानी कि 7.42। ठीक है, 7.42। तो हमारा आंसर जो सो कितना होगा 7.42। वो ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन के हिसाब से जो सो आपका आंसर देना है। अगर भिन्न के रूप में रहेगा तो भिन्न में, अगर दशमलव में रहेगा तो दशमलव के रूप में। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक जो सो कितना 42। तो इस प्रकार से माध्य। अब देखिए जरा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है सो भाषा चेंज है, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, लेकिन जो है सो क्वेश्चन का भाषा चेंज है। कह रहा है कि प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। चलिए देख लेते हैं इसका भी। कह रहा है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो बोले प्राकृत संख्याएं कितना से शुरू होता है 1 से शुरू होता है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं कितने से शुरू होता है 1 से। तो बोले अगर हम माध्य निकालेंगे, तो बोले अगर माध्य निकालेंगे तो माध्य निकालेंगे तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10, 10
और जोड़ हो जाएगा कितना +11 और बटा संख्याओं की कुल संख्या, तो संख्याओं की कुल संख्या तो 11 ही होगा, या काउंट करके भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याओं की कुल संख्या कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का, ठीक है, कह रहा है प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का योग, तो बोले प्रथम प्राकृत संख्या 1 होता है, ठीक है, यह सबसे छोटी भी प्राकृत संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो अनंत होता है, वो तो नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे तो वहां जो सो पढ़ाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से अगर योग निकालेंगे, अगर हम इसका योग निकालेंगे, देखिए योग निकाल के हम इसका थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर योग निकालेंगे तो जोड़ लीजिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 15 और 6 हो जाएगा कितना 21 7 28 28 8 हो जाएगा 36 36 और 9 हो जाएगा 35 और 35 और 10 कितना हो जाएगा 55। फिर से गिन लीजिए, काउंट करके छूट नहीं रहा है। देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 हो जाएगा कितना 21 21 और 7 28 28 और 8 हो जाएगा 28 2 30 और 6 यानी कि 36 36 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 यानी कि 45 और 45 10 45 और 10 55 और 55 और 55 और 11 66, ठीक है, 55 11 कितना 66 यानी कि 66 बट्टा कितना 11, ठीक है, 66 बट्टा 11। तो बोले 66 बट्टा 11 को अगर इसको काट दीजिएगा तो 11 छक 66 11 छक 66 यानी कि हमारा जो माध्य आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा, हमारा जो माध्य निकल करके आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। तो इस प्रकार से जो सो किसी भी प्रकार से भाषा बना बना के कुछ भी पूछ सकता है, एग्जाम में जो है सो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, एक एक वर्ड को जो है सो समझना है, एक एक वर्ड को याद रखना है, तभी जो है सो एग्जाम में जो है सो क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर जो है सो चलते हैं, लगातार बने रहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। बोले कि बहुतों प्रकार से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, ठीक है, कह रहा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो बोले 6 अभाज्य संख्याओं, तो बोले सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं, तो सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इस सब के बारे में जानकारी होगा ही होगा। तो कह रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो बोले सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो होगा 2 और 6 तक जाना है। तो बोले एक बार अगर इसको लिख देते हैं तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 13। काउंट करके दिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, यही होगा ना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होगा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा और 13 होगा। तो इस प्रकार से अब इसका माध्य निकालेंगे, तो माध्य निकालेंगे तो जोड़ देंगे सबको, तो बोले सबके जोड़ देंगे तो 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11 जोड़ 13 और बट्टा में हो जाएगा कितना 6, संख्याओं की कुल संख्या 6। तो बोले संख्याओं की कुल संख्या 6, तो जोड़ दीजिए, हो जाएगा 7 है, यहाँ पर 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 और 10 हो जाएगा 27 1 28 28 और 10 हो जाएगा आपका कितना 38 38 3 41 यानी कि 41 बटा कितना 6। आप बढ़िया से काउंट कर लीजिए 41 ही आएगा, ठीक है, 41 बटा 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 41 बटा 6, या तो दशमलव के रूप में रहेगा तो दशमलव में हम भागा दे करके जो सो आंसर दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सो प्राकृत संख्या और अभाज्य संख्या किसी भी प्रकार से पूछे, सम संख्या से पूछे, विषम संख्या से पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते संख्या को श्रेणी को जो सो पहले सजा लेना है और उसके बाद में राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या। मात्र एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, माइंड में फिट रखना है कि जैसी माध्य निकालने के लिए कहे तो माध्य बराबर संख्याओं का कुल योग बटा संख्याओं की कुल संख्या। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है जरा सा देख लेते हैं, इसको आप लिख ले होंगे, इसको मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें। वाह, देखिए कह रहा है 28 के, ये ग्रुप डी में जो है सो पिछला बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही जो है सो माध्यमिका बहुलक से क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें। तो बोले सबसे पहले तो हमें सोचना होगा ना, सबसे पहले हमें सोचना होगा कि 28 के कई गो धनात्मक गुणनखंड बनेगा। ठीक है, 28 के कई गो जो है सो धनात्मक गुणनखंड बनेगा। गुणनखंड कहने का मतलब है कि 2 गो का गुना। तो बोले अगर करेंगे तो 28 को तोड़ेंगे तो बोले तो 1 गुना 28, एगो तो जोड़ा पहले ही बनेगा। ठीक है, अगर दूसरा जोड़ा बनाएंगे तो बोले दूसरा जोड़ा बनाएंगे तो 2 गुना कितना 14, 14 दूनी 28, ई बन जाएगा। और तीसरा अगर जोड़ा बनाएंगे तो बोले तीसरा जोड़ा बनाएंगे तो 4 सत्या सत्या नहीं 7 चौका 28, यानी कि 4 गुना कितना 4 गुना हो जाएगा कितना 7। तो देखिए तो 28 में 1 से गुना करेंगे 28, 14 दूनी 28, 7 चौका 28। तो इस प्रकार से संख्या कितना बना, 1 बना, 28 बना, 2 बना, 14 बना, 4 बना और 7 बना। तो धनात्मक जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 1, 28, 2, 14, 4 और कितना 7। तो अब इसका जो है सो माध्य निकालना है, माध्य निकालना है। तो बोलिए अगर माध्य निकालना है तो माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो बोले राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कहने का मतलब है कि 1 जोड़ 28, 1 जोड़ 28 जोड़ 2 जोड़ 14 जोड़ 4 जोड़ 7 और बट्टा जो है सो संख्याओं की कुल संख्या। तो संख्याओं की कुल संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि भागा कितना से 6 से। ठीक है, भागा कितना से देंगे 6 से। तो इस प्रकार से जो है सो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या जो सो करके हम माध्य निकालेंगे। अगर इसको जोड़िएगा, ठीक है, अगर इसको काउंट करिएगा तो काउंट करने के बाद में जो सो आप देख लीजिए काउंट करके कितना आता है। 28 और 1 हो जाएगा 29, 29 और 2 हो जाएगा 31, तो हो जाएगा 31 और 31 और 14, यानी कि 4 और 1 5, 3 और 1 4, यानी 45, 45 और 4 हो जाएगा आपका 49, 49 और 7 हो जाएगा आपका 56। ठीक है, एक बार यहाँ पर लिख देते हैं मिटार करके जो है सो 56, यानी कि हम कह सकते हैं कि 56 बटा कितना 6। ठीक है, 56 बटा 6 हमारा जो आएगा वो आएगा कितना 56 बटा 6। अब इसको भागा दे देंगे तो बोले 9 छक 54, या पूर्णांक में के रूप में भी हम रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भागा दे दीजिए क्योंकि अगर दशमलव में रहेगा आंसर तो दशमलव में ही देना है। तो हो जाएगा 9 छक 54, यानी कि 9 बार में, और 54 बचेगा तो 2 बचेगा और 76 18, यानी कि हम कह सकते हैं कितना 9.3, 9.3। तो हमारा जो है सो यहाँ पर जो है सो आंसर जो आएगा वो हमारा कितना आएगा 9.3। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो इस प्रकार से जो है सो 6 लगातार क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है सो हमने खाली माध्य से देखे, और अभी भी 4 क्वेश्चन वैसे ही इंपॉर्टेंट है जहां से जैसे कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन जरा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं 7 नंबर में क्या कर रहा है। कह रहा है कि यदि 18 16 22 13 x, यहाँ पर संख्या नहीं है कोई डिजिट दिया हुआ है, कह रहा है 18 16 22 13 x आंकड़ों का माध्य 16 है। ठीक है, इससे पीछे वाला क्वेश्चन में हम लोग माध्य निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर माध्य देले है और कोई संख्या श्रेणी का कोई संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको जो है सो कैसे हम लोग निकालेंगे, जस्ट जो है सो अभी हम लोग जो है सो इसको देखते हैं कि किस प्रकार से जो है सो निकालना है। तो चलिए इसको निकाल करके जो है सो यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाने के लिए पंकज इधर से कुछ। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन जो है सो हम लोग कर देंगे। आराम से लगातार वीडियो में आप बने रहिए। हम बहुत एक का एक क्वेश्चन जो भी जो है सो पूछा हुआ क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है सो हम लेकर के आए हैं। तो चलिए कह रहा है कि यदि 18, देखिए हम तो जानते हैं कि माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या। एक बार लिख देते हैं, 18 है, 16 है, 22 दिया हुआ है, देखिए 18 16 22 और कितना है 13, तो यहाँ पर लिख देते हैं 13, उसके बाद में कितना है x है, और ये सबका माध्य कितना दिया हुआ है 16, इस सबका माध्य कितना दिया हुआ है 16।
तो बोले अगर हम अपने अनुसार माध्य निकालेंगे, हम अपने अनुसार, तो बोले माध्य बराबर तो यही ना होता है। देखिए तो माध्य बराबर होता है राशियों का योग, यानी कि 18 जोड़ 16 जोड़ 22 जोड़ 13 जोड़ 1 संख्याओं की कुल संख्या। तो बोले 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर संख्याओं की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए अगर हम माध्य निकाले हम अपने अनुसार, तो हमारे अनुसार जो माध्य आया वो निकल करके कितना आया है, 18 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 5। अब जोड़ के जो भी आए, ठीक है, जोड़ने के बाद में जो भी आए, तो बोले इतना हमारे अनुसार आया, और क्वेश्चन में इसी का माध्य कितना दिया हुआ है, 16। ठीक है, इसी का माध्य कितना दिया हुआ है, 16। तो बोले हमारे अनुसार माध्य इतना है और क्वेश्चन में माध्य दिया है कितना, 16। तो बोले ई माध्य को हटा करके 16 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो अगर 16 यही नहीं लिखिएगा, अगर 16 यही नहीं लिखिएगा, तो बोले ई पट्टी नहीं लिखेगा, तो इसको हटा करके अभी तो माध्य निकाले है कि माध्य बराबर होता है इतना, तो हमारे अनुसार माध्य इधर इतना, क्वेश्चन में माध्य दिले है 16, इतना बराबर कितना, 16। ठीक है, इतना बराबर कितना, 16। तो अब इसका सॉल्यूशन करिए, कितना आता है जोड़ने के बाद में। देखिए जोड़ेंगे तो 3 2 5, 6 5 11, 11 और 8 19 की हो जाएगा 9, हाथ में हो जाएगा 1, 1 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, यानी कि 69 प्लस x बटा 5 बराबर 16। ठीक है, 69 प्लस x बटा 5 बराबर 16। अब बढ़िया से काउंट कर लीजिएगा, अगर काउंटिंग जो सो जोड़ गलती हो जाएगा तो आंसर गलत आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो आप बढ़िया से काउंट करिएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं कि 69 प्लस x कुछ नहीं है, तो बाटा में कितना है, 1 है, और जब बाटा में 1 है तो तिरछा तिरछी गुना होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ही मेन है, कंपटीशन हार्ड नहीं है, कंपटीशन में मेन कैलकुलेशन हार्ड है, तो कैलकुलेशन बढ़िया से करना है। देखिए 1 में गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, और 16 पचे 80, 16 पचे 80, तो बोले अगर 16 पचे 80 प्लस में ऊपर जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में, यानी कि x बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, x माइनस कितना 69, तो बोले x बराबर हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा 1 और 7 में से 6 आएगा कितना 11, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा 11, x का वैल्यू कितना आएगा 11। तो इस प्रकार से जो है सो अगर माध्य दिया हुआ रहेगा कोई आंकड़ा का संख्या निकालना रहेगा, तो हम जो है सो माध्य को बराबर करके जो है सो उस संख्या का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सो माध्य निकालेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को जो है सो दोहरा करके जो है सो दोबारा रिपीट करके देखिएगा, ताकि अगर हम दोबारा बताएंगे तो फिर तो वही चीज बताएंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए दोबारा जो है सो वीडियो को रोक करके रिपीटेशन करके जो है सो देखिएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लगातार अभी क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे ज्यादा ही पिछला बार जो है सो क्वेश्चन ग्रुप डी में बना है और बनने की संभावना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है सो हम लोग देखें। अब जो है सो हमारा आपके सामने स्क्रीन पर जो है सो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11, ठीक है, लास्ट तक जहां तक जो है सो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जहां तक जो है सो वीडियो भले जो है सो लंबा हो जाए, लेकिन एक भी जो है सो क्वेश्चन जो है सो टाइप से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये वीडियो जो है सो आपको पूरा देखने के बाद किसी भी जो है सो दूसरा वीडियो देखने की जरूरी नहीं है, उसमें जो है सो ऐसा इसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं होगा जो टाइप से जो है सो हमारे अनुसार लगभग ज्यादातर, बाकी जो है सो जो छूटा हुआ जो क्वेश्चन रहेगा वो विविध प्रश्नावली में बोले हैं कि माध्य माध्यिका बोले, उसमें जो सो मिसलेनियस क्वेश्चन चलेगा, तो उसमें जो सो देखेंगे। लेकिन पहले उसको देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सो सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि वितरण 10, 8, 15, 12 के 25, x की जगह के दे दिया है, का माध्य 12 है, तो k का मान क्या है। यदि वितरण 10, 8, 15, 12 के 25 का माध्य 12 है, तो k का मान क्या है, माध्य निकालना है। तो बोले माध्य निकालना है तो माध्य बराबर जानते हैं कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो बोले राशियों का योग बटा राशियों की संख्या डायरेक्ट लिखेंगे, तो बोले 10 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 12 प्लस के प्लस कितना 25 बटा 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6। तो बोले
अगर हम अपने अनुसार माध्य निकाले, हम अपने अनुसार, तो बोले हमारे अनुसार माध्य जो है सो इतना कहलाएगा, और क्वेश्चन में माध्य दिया हुआ है कितना, 12। ठीक है, क्वेश्चन में माध्य कितना दिले है, 12, इसलिए दोनों जो है सो आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक है, इसलिए दोनों आपस में बराबर, बराबर जो है सो ऐसे अपने मन से नहीं लिख देना है। ठीक है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि हमारे अनुसार माध्य इतना और क्वेश्चन में माध्य दिया हुआ है कितना, 12। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन कर देंगे, इसका सॉल्यूशन कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 या 2 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 की हो जाएगा 0, यहाँ पर लिख देते हैं, हो जाएगा 0, और हो जाएगा 2 1 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, यानी कि हो जाएगा 70 प्लस के बटा 6 बराबर 12। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 10 और यहाँ पर हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 25 यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 या 2 7, 7 5 12, 12 8 20 की 0, हाथ में जो है सो 2 बचेगा, 2 1 3 1 4 1 5, 5 या 2 7, सही है। तो 70 प्लस के बटा 6 बराबर 12, 70 प्लस के बटा 6 बराबर 12। बोले तिरछा तिरछी जाएगा तो ऊपर टिगुना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि 70 प्लस के बराबर 12 छक 72, 12 छक 72। तो बोलिए के बराबर लिख सकते हैं कितना, 72 माइनस 70। तो बोलिए के बराबर कितना बच गया, 2। ठीक है, के बराबर कितना बच गया, 2। फिर से देखिए 12 छक 72, क्योंकि कुछ नहीं रहता है तो बटा में कितना रहता है, 1 रहता है, और तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो 1 में कोई संख्या से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही लिखे हैं कि 70 प्लस के 12 छक 72, इसलिए के बराबर 72 माइनस 70, यानी कि के बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो इस प्रकार से हमारा के का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 9, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा हट करके है, कह रहा है कि 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है। एक दो बार क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़ना है। 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है, इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है और नया माध्य 12 हो जाता है, तो 15वां प्रेक्षण है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है, इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है और नया माध्य 12 हो जाता है, तो 15वां प्रेक्षण क्या, 15वां प्रेक्षण कहने का मतलब है एक प्रेक्षण जो है सो क्या है, जो संख्या जोड़ा गया है उसका माध्य निकालना है। तो देखिए अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहेगा तो पहले तो इसको वीवीआई बना दीजिए। ठीक है, एकदम वीवीआई बना दीजिए, क्या है कि बहुत ही ज्यादा जो है सो एएलपी टेक्नीशियन में जो है सो इससे क्वेश्चन बना है, और एनटीपीसी में ज्यादा पर पूछेगा तो उसमें जो है सो डायरेक्ट माध्य निकालने के लिए। तो जो है सो यहाँ पर हमको इसको निकालने के लिए सबसे पहले निकालना होगा योग। ठीक है, सबसे पहले निकालना होगा योग, और योग बराबर फॉर्मूला होता है माध्य और गुना में संख्या। संख्या कहने का मतलब है एन। ठीक है, माध्य और गुना में संख्या। एक और फिर से योग, देखिए कह रहा है कि 14 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 11 है। तो सबसे पहले जैसी इस प्रकार के टाइप क्वेश्चन लौके तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि सबसे पहले योग निकालना है, और योग कैसे निकालेंगे, तो माध्य गुने संख्या, जैसे कि होता है औसत गुने एन। ठीक है, जैसे कि होता है संख्याओं में औसत में कि औसत गुने एन, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाएगा, माध्य गुने संख्या, यानी कि माध्य गुने एन। तो बोले माध्य गुने अगर एन करेंगे तो बोले 15वां प्रेक्षण निकालना है, यानी कि जो जोड़ा गया प्रेक्षण है उसका जो है सो माध्य निकालना है। तो जोड़ा गया प्रेक्षण का माध्य निकालने के लिए योग बड़ा योग में से छोटा वाला योग को घटा लेना है। ठीक है, बड़ा वाला योग में से छोटा वाला योग को घटा लेना है। तो बोले अगर इसके हिसाब से अगर योग निकालेंगे तो बोला 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है, यानी कि 14 गुने 11 हो जाएगा। फिर अगर एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है तो बोले पहले से प्रेक्षण कितना दिया हुआ है, 14, और एक प्रेक्षण और जोड़ देंगे तो 14 से बढ़ के हो जाएगा कितना, 15। तो बोले अब ये हो जाएगा कितना प्रेक्षण, 15, और ये 15 प्रेक्षण के माध्य कितना दिया हुआ है, 12। तब 15 गुने 12, इसका जो है सो इसके कोष्ट में करके ऐसे भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 गुने 12 माइनस 14 गुने 11। ठीक है,
15 गुने 12 माइनस 14 गुने 11। यहाँ देखिए यहाँ पर समझना है कि 15 कहाँ से आया। देखिए यहाँ कह रहा था कि 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है, तो 14 प्रेक्षणों का 11 माध्य से जो सहयोग निकाल लिए, और उसके बाद में कह रहा है कि एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है। तो बोले पहले से दिया हुआ था 14 प्रेक्षण, एक प्रेक्षण और जोड़ दिए तब प्रेक्षण हो गया कितना 15, और उसका माध्य दिया हुआ है कितना 12। तो बोले अगर इसको गुना करेंगे, अगर जो है सो इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद में आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 की हो जाएगा 0, 15, यानी कि लगभग हो जाएगा आपका 180। दिखाई दे रहा है ना, इधर यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है 180, और यहाँ पर जो है सो ई हो जाएगा 180, और इसको गुना कर लीजिए, तो इसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 14 गुना कितना 11, यानी कि 14 और 14, यानी कि हो जाएगा 154। ठीक है 154। तो बोले अगर 154 है तो इसको घटा लेंगे, तो अगर इसको घटा लेंगे तो 10 में से 4 जाएगा कितना 6, और यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा कितना 2, यानी कि 26, और 1 में से 1 जाएगा 0। तो हमारा जो 15वां जो प्रेक्षण निकल करके आएगा वो कितना आएगा 26। ठीक है 15वां जो प्रेक्षण निकल करके आएगा वो कितना आएगा 26, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 26। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर सबसे पहले क्वेश्चन लोगे तो सबसे पहले योग निकालना है, और योग बराबर बता दिए हैं कि माध्य गुने संख्या यानी कि औसत गुने n। ठीक है, और बाकी जो है सो योग में से बड़ा वाला योग में से छोटा वाला योग को घटा लेंगे। तो इस प्रकार से जो है सो माध्य निकालेंगे। अब चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब 2 गो क्वेश्चन और शेष बचा हुआ है माध्य में, जो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। जस्ट जो है सो क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में मिटाने वाला थोड़ा सा, हाँ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी सॉल्यूशन कर देते हैं कि कैसे निकलेगा जो है सो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 12 प्रेक्षणों का माध्य 15 है, इनमें से एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है और नया प्रेक्षण 16 हो जाता है, तो 13वां प्रेक्षण क्या है। ठीक है 13वां प्रेक्षण क्या है। तो बोले हम सबसे पहले निकालेंगे योग। देखिए अब बार बार लिखते नहीं रहेगा योग बराबर की माध्य गुणे संख्या, योग बराबर की माध्य गुणे संख्या। जब एक बार सीख लिया है तो माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि योग जैसे ही क्वेश्चन लौके इस प्रकार से, तो सीधे जो है सो योग निकालना है। और योग निकालने के लिए जानते हैं कि होता है माध्य गुणे संख्या, यानी कि 12 गुणे कितना 15 माइनस एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है। तो बोले एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है, तो बोले 12 से हो जाएगा कितना 13, और 13 का माध्य दिया हुआ है कितना 16, यानी कि 13 गुने 16। तो इसको अगर घटा लेंगे तो गुना करके देख लीजिए कितना आता है। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्ट गुना करेंगे तो ज्यादा गलती होने की संभावना है। तो हो जाएगा 13 गुने 16, यानी कि हो जाएगा 13 छक 78, 36 18, यानी 13 छक 78 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 13 है 8 है 7 3 10 की 0 हो जाएगा 208। इसको लिख सकते हैं 208 माइनस हो जाएगा 12 में 15 से गुना करके देख लीजिए, तो हो जाएगा 12 गुने 15, 12 25 60, और यहाँ हो जाएगा 12 0 6 2 8 180। ठीक है 180 आप गुना करके देख लेंगे आया कितना 208। अगर 13 में 16 से गुना करेंगे तो 208, अगर 15 में 12 से गुना करेंगे तो 180। ठीक है 180। तो अब इसका जो है सो आप घटा लीजिए, तो घटाने के बाद में कितना आ जाएगा, अगर 8 में से 0 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 20 में से 18 जाएगा कितना 2, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 28 आएगा। ठीक है, हमारा जो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 28 आएगा। तो इस प्रकार से जो है सो बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन देखे हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं फिर से मिटा करके, जो है कितना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा था 10, यहाँ पर समझिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 10 कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, इनमें 2 और प्रेक्षणों का जोड़ा जाता है। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो गया, जैसे इसमें कह रहा था कि एक प्रेक्षण जोड़ा जाता है और इसमें कह रहा है कि 2 प्रेक्षण जोड़ा जाता है। तो बोले 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है,
इनमें 2 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है और नया माध्य 14 हो जाता है, तो 2 नए प्रेक्षणों का माध्य है। ठीक है, 2 नए प्रेक्षणों का माध्य है। तो देख लेते हैं 2 नए प्रेक्षणों का माध्य जो है सो कितना हो जाएगा। आप जो है सो इसको लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे तो वीडियो को रोक करके और स्क्रीनशॉट लेकर के जो है सो उतार लेंगे, बाकी इसको हम मिटाते हैं। तो हमें निकालना है माध्य। ठीक है, माध्य निकालना है, तो देखिए कैसे इसका निकलेगा से। माध्य के बारे में कह रहा है माध्य, तो माध्य बराबर क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर लिख देते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है। 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, तो ये क्या कहलाएगा? योग ना कहलाएगा। 10 13 संख्याओं का क्या कहलाएगा? योग कहलाएगा। अब आगे कह रहा है इनमें 2 प्रेक्षण और जोड़ा जाता है। कह रहा है कि इनमें 2 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है और नया माध्य कितना हो जाता है? 14। तो बोले पहले से था 10 प्रेक्षण, 2 को और जोड़ दिया जाता है, तो बोले हो जाएगा कितना? 12। 12 गुना कितना? 14। ये भी योग है और यह भी क्या कहलाएगा? योग कहलाएगा। ये दोनों कौन सी है? योग है। तो बोले ये दोनों योग है, तो 12 गुने 14 माइनस 10 गुने 13। ठीक है, 12 गुने 14 माइनस 10 गुने 13। तो बोले अगर गुना कर देंगे तो हो जाएगा, एक बार गुना करके देख लीजिए। 12 चौका 48 और यहाँ हो जाएगा 12, यानी कि 8, 4 2 6 168। ठीक है, 168 और माइनस 68 और माइनस 13 में करेंगे तो 130। ठीक है, 130 और 130 में से घटा देंगे तो 8 की 8 बच जाएगा और 6 में से 3 जाएगा कितना? 3। 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो पूछ रहा है कि 2 नए प्रेक्षणों का माध्य। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है 2 नए प्रेक्षणों का माध्य, तो बोले 2 नए प्रेक्षणों का माध्य। इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि 13वां प्रेक्षण यानी कि एक प्रेक्षण के पूछा जा रहा था, तो वहां पर जो सो डायरेक्ट घटा करके आंसर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर जरा सा समझना है। ठीक है, 2 नए प्रेक्षणों का माध्य पूछ रहा है ना, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसमें 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। अगर 3 प्रेक्षण जोड़ा जाएगा, अगर 3 को के पूछेगा तो उसी प्रकार से करना है। जैसे जैसे इसमें 1 से भाग देंगे तो 1 से भाग दे या न दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें जब 2 से भाग देंगे तो ये कट के कितना हो जाएगा? 19। इसलिए हमारा सही जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा हमारा कितना? 19। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सो आपको समझना है। और माध्य से लगभग हमारे अनुसार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जहां से प्रश्न बनते हैं, जहां तक हम बता दिए हैं, और बाकी जो भी प्रश्न छूटा हुआ है वो हम लोग टाइप 8 में आपको बताए हैं कि विविध प्रश्नावली में जो है सो पढ़ेंगे। उसमें जो है सो डिटेल से डिटेल क्वेश्चन कितना हो घुमा के पूछे, एकदम मिनट भर में एकदम सॉल्यूशन जो सो फास्ट करना है। पहले सीख लेना है, जब सीख जाएंगे तब कैलकुलेशन करना खुद चलाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। इतना माध्य के बारे में परिचय था। अब हमारा जो चलेंगे जो टाइप 2 होगा, और टाइप 2 में पढ़ेंगे हम लोग माध्यिका। ठीक है, टाइप 2 में पढ़ेंगे हम लोग माध्यिका। तो चलिए देखते हैं माध्यिका। तो टाइप 1 में जो है सो हम लोग यहाँ पर, सॉरी यार छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं टाइप 2। ठीक है, टाइप 2। देखिए टाइप 1 में हम लोग जो है सो माध्यिका के बारे में पढ़े, सॉरी माध्य के बारे में जो है सो पढ़े, और टाइप 2 में जो है सो हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका। ठीक है, टाइप 1 में पढ़े माध्य और टाइप 2 में पढ़ेंगे माध्यिका। तो चलिए माध्यिका के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम समझने के लिए जो सो लिख दिए हैं, ताकि अगर लिखा हुआ रहेगा तो पढ़ने के बाद जो सो आप कॉपी कलम लेकर के जो सो बैठिएगा, अगर नोट करिएगा तो जो सो लिखने से जो सो ज्यादा याद होता है। ठीक है, ऐसे तो हम इतना ही बार बोलेंगे कि आपको जो सो माइंड में छप जाएगा, लेकिन फिर भी लिखना है। कह रहा है सबसे पहले माध्यिका में, देखिए सबसे पहले माध्यिका में मिडिल में जो सो क्या करना है, कह रहा है कि दिए गए श्रेणी को, कोई भी श्रेणी हो, दिए गए श्रेणी को आरोही क्रम में सजाने पर, दिए गए श्रेणी को आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम कहने का मतलब है बढ़ते क्रम में। देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि आरोही क्रम में, हम घटते क्रम में भी सजा करके माध्यिका निकाल सकते हैं। ठीक है,
घटते क्रम में भी सजा करके माध्यिका निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है सो आरोही क्रम में सजाना जो है सो हम लोग सीखेंगे। तो दिए गए श्रेणी को आरोही क्रम या आरोही क्रम कहने का मतलब समझ रहे हैं, बढ़ते क्रम में सजाने पर पहला पॉइंट जो एकदम वी आई है, ठीक है, एकदम वी आई है। तो पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि यदि संख्याओं की कुल संख्या विषम के रूप में आ जाए तो बीच वाली संख्या माध्यिका होती है। एक बार फिर से कह रहा है कि यदि संख्याओं की कुल संख्या विषम के रूप में आ जाए तो बीच वाली संख्या माध्यिका होती है। यानी कि जो भी श्रेणी दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले हमको बढ़ते क्रम में सजाना है, और बढ़ते क्रम में सजाने के बाद काउंट करेंगे, गिनेंगे कि संख्याओं की संख्या सम है या संख्याओं की संख्या विषम है। अगर संख्याओं की संख्या विषम आ गया तो बीच वाली जो संख्या होगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा में जो सो दूसरा पॉइंट में क्या करा, ये भी जो सो एकदम वीवीआई है, मान के चलिए वीवीआई कह रहा है कि जबकि संख्याओं की कुल संख्या सम के रूप में आ जाए, देखिए कह रहा है कि जबकि संख्याओं की कुल संख्या सम के रूप में आ जाए तो बीच वाले दो संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देकर माध्यिका प्राप्त करते हैं। क्या गजब के ट्रिक है भाई। कह रहा है कि जबकि संख्याओं की कुल संख्या सम के रूप में आ जाए तो बीच वाले दो संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देकर जो सो माध्यिका प्राप्त करते हैं। कब? जब संख्याओं की संख्या काउंट करने के बाद, गिनने के बाद सम आ जाए तब। अगर विषम आ जाएगा काउंट करने के बाद, जैसे आएगा 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो डायरेक्ट बीच वाली संख्या माध्यिका कहलाएगी। लेकिन जब 10 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो बीच वाला जो है सो दो संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देने पर माध्यिका प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस बात को जो है सो, इस कॉन्सेप्ट को जो है सो आपको माइंड में सेट रखना है। और इससे पहले कॉन्सेप्ट जो हम लोग माध्य में पढ़े टाइप 1 में, कि माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या, उसी प्रकार से जो है सो माध्यिका में टाइप 2 में याद रखना है कि सबसे पहले कोई भी श्रेणी हो उसे आरोही क्रम में सजाना, यानी कि बढ़ते क्रम में सजाना है। और बढ़ते क्रम में सजा लेने के बाद में पहले काउंट करना है कि संख्याओं की संख्या सम है या संख्याओं की संख्या विषम है। अगर संख्याओं की संख्या विषम है तो बीच वाली संख्या माध्यिका कहलाएगी। अगर संख्याओं की संख्या सम है तो बीच वाली दो संख्या जोड़ करके 2 से भाग देकर जो भागफल प्राप्त होगा वही हमारा माध्यिका कहलाएगा। ठीक है, तो ये था जो है सो माध्यिका के बारे में जो है सो इतना परिचय, इसके बनाने के नियम। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर कि माध्यिका से जो है सो क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, एकदम टाइप बाय टाइप जो है सो बांट करके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल के रूप में लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 11, 10, 9, 8, 7, 12, 15 का माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है 11, 9, 10, 8, 7, 12, 15 का माध्यिका ज्ञात करें। तो बोले माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम बोले कि माइंड में सेट होना चाहिए कि सबसे पहले जो भी श्रेणी दिया हुआ है उसको हमको बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं बढ़ते क्रम में सजाने पर। ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाने पर। तो बोले बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबको जानता है, बच्चा भी जानता है, पहला दूसरा में असेंडिंग और डिसेंडिंग जो सो पढ़ना है कि कैसे बढ़ते क्रम में सजाते हैं, कैसे घटते क्रम में सजाते हैं। आप तो कंपटीशन पढ़ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे छोटी संख्या को। तो बोले सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे, तो बोले सबसे छोटी संख्या इसमें कितना लौक रहा है, 7 लौक रहा है। तो बोले सबसे लिखेंगे 7, उसके बाद में लिखेंगे 8, उसके बाद में लिख देंगे कितना 9, उसके बाद में हो जाएगा हमारा 10, उसके बाद में हो जाएगा 11, उसके बाद में हो जाएगा 12 और उसके बाद में 15। एक बार संख्याओं की संख्या को काउंट कर लेना है कि ऐसी कोई संख्या तो नहीं जो छूट गया है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ भी काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सही है। तो बोलिए अब काउंट करके गिनना है कि संख्याओं की संख्या सम है या विषम है। ये तो आरोही क्रम में सजाए, बढ़ते क्रम में सजाए, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
संख्याओं की संख्या विषम है, और जब संख्याओं की संख्या विषम आ गया तो बीच वाली जो संख्या होगा, जो सबसे बीच में होगा, वही हमारा माध्यिका कहलाएगा। माध्यिका कहने का मतलब ही होता है मध्य में, बीच में। ठीक है, तो हो जाएगा 3 अंक इधर से हटा दीजिए और 3 अंक इधर से हटा दीजिए, तो बोले बीच में बचेगा कितना, 10। यानी कि माध्यिका जो होगा, जो माध्यिका बराबर होगा वो कितना होगा, 10 होगा आंसर। ठीक है, माध्यिका बराबर कितना होगा, 10 होगा। तो ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, आप जो सो सबसे पहले जो भी श्रेणी दिया हुआ है उसको बढ़ते क्रम में सजा लेना है, और बढ़ते क्रम में सजाने के बाद में जो सो बीच में उसको काउंट करना है सबसे पहले श्रेणी को, कि श्रेणी क्या होगा। अगर श्रेणी की संख्या अगर विषम है तो बीच वाली संख्या माध्यिका कहलाएगा, अगर सम आएगा तो जोड़ के दूसरे भाग, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेंगे। अब देखिए, इसको अगर हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर इसको अगर हम, आप बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है, अगर इसको हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो बोले संख्या लिखा है कितना, 7 9 8 7 9 10 15 12 17 का माध्यिका ज्ञात करें। तो बोले सबसे छोटी संख्या कितना है, 7 है, तो 7 लिखे, लेकिन 7 कै बार है, 2 बार है। तो बोले 7 2 बार है तो 7 2 बार लिखेंगे, और उसके बाद में हो जाएगा 8, उसके बाद में हो जाएगा 9, और 9 भी संख्या कै बार है, 2 बार आया हुआ है, तो इसको 2 बार लिख देंगे। 9 के बाद हो जाएगा कितना, 10, और 10 के बाद हो जाएगा, 10 के बाद है आपका 12, 12 के बाद कितना है, 15, और 15 के बाद 17। तो एक बार काउंट कर लीजिए कि कोई छूटा तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, हम काउंट किए तो संख्याओं की संख्या कुल विषम आया, जोड़ना नहीं है, हमें देखना है कि संख्याओं की कुल संख्या सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। तो बोले संख्याओं की कुल संख्या विषम आया, 9 को कहने का मतलब विषम है। तो बोले विषम है तो बीच वाली संख्या ना, तो बोले बीच वाली संख्या कैसे निकलेगा, जब 4 गो दाया साइड से और 4 गो बाया साइड से हटाएंगे। तो बोले 4 गो जब बाया साइड से हटाएंगे तो बोले 9 तक हटेगा, और इधर हटाएंगे तो कहां तक हटेगा, 10 तक। यानी कि बीच में जो बचेगा संख्या वो कितना बचेगा, 9, और जो बीच में बचेगा वही हमारा माध्यिका कहलाएगा। यानी कि इसका माध्यिका जो होगा वो कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, आप आंसर में लिख लीजिएगा कि जो है सो इसका जो है सो 7 9 8 7 9 10 15 12 17 का माध्यिका कितना कहलाएगा, तो 9 कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सो माध्यिका हम लोग निकालते हैं। ये सब विषम के रूप में है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो है सो इसका भी सॉल्यूशन जो है सो हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, बाकी इधर जो सो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो वीडियो को दोबारा जो सो रो करके देख लीजिएगा। और बाकी हम जो है सो मिटा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 10 13 19 16 17 21 15 12, 10 13 19 16 17 21 12 15 का माध्यिका। तो बोले माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें सजाना है किस क्रम में, बढ़ते क्रम में, और बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटी संख्या को आगे रखेंगे। तो बोले सबसे छोटी संख्या को रखेंगे तो सबसे छोटा कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है। तो बोले यहाँ पर लिखेंगे 10, और यहाँ पर लिख देंगे कितना, 10 के बाद हो जाएगा 13, और 13 के बाद हो जाएगा 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद लौक रहा है 16, 16 के बाद 17, जो यहाँ पर है 17 के बाद कितना है 19, और 19 के बाद कितना, 19 के बाद 12, 12 भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 लिख देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हो जाएगा 10 और 12 और 17, यानी कि लास्ट है 17। और देखिए काउंट करके देख लीजिए कोई संख्या छूटा तो नहीं है, 1 2 3 19 है, सॉरी यहाँ पर 19 है, तो यहाँ पर 19 लिख दीजिए। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 हो और यहाँ पर भी 8 हो, लेकिन यहाँ पर 17 के बाद जो है सो यहाँ पर 21 लिखा हुआ है। ठीक है,
17 के बाद कितना लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है। तो इसको फिर से सजा देते हैं बढ़िया से, इसको मिटा करके फिर से सजा देते हैं, फिर से सजा दीजिए। देखिए 10 लिखा हुआ है, 10 के बाद हो जाएगा 13, नहीं 13 से पहले हो जाएगा 12, ठीक है 12, 12 के बाद हो जाएगा 13, 13 को काउंट कर लिए हैं, 13 के बाद हो जाएगा, 13 के बाद 15, 15, 15 के बाद हो जाएगा 16, 16, 16 के बाद हो जाएगा आपका 17, और 17 के बाद हो जाएगा 19, और 19 के बाद 21, ठीक है। अब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। अब देखिए कि संख्याओं की कुल संख्या अगर हम काउंट किए तो सम आया, संख्याओं की कुल संख्या काउंट किए तो कितना आया, सम आया। तो जब सम आ गया, तो जब सम आ गया तो बीच वाली दो गो संख्या निकालेंगे, ठीक है, बीच वाली दो गो संख्या निकालेंगे। तो बोले बीच वाली दो गो संख्या कैसे निकलेगा, 3 गो इधर से और 3 गो इधर से, यानी कि 3 गो दाया साइड से और 3 गो बाया साइड से छाट देंगे। तो बोले बीच में बचेगा कितना, 15 और 16, ठीक है 15 और 16। तो बोले 15 और 16 यानी कि 15 प्लस 16 भागा कितना 2, 15 प्लस 16 भागा 2। तो बोले अगर 15 प्लस 16 यानी कि 6 5 11, और 1 का 1 2 यानी कि 31/2, और 31/2 के मतलब है 15.5, ठीक है 15.5। तो हमारा माध्यिका निकल करके कितना आएगा, 15.5। तो इस प्रकार से जब लेकिन जब बढ़ते क्रम में सजाएंगे आप, तो ध्यान में रखना है बढ़ते क्रम में सजाने के लिए, क्योंकि अगर गलती हो जाएगा तो आंसर भी गलती निकल जाएगा, इसलिए जो है सो आप गलती ना करें, बढ़िया से जो है सो समझाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सो माध्यिका हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए इतना था माध्यिका, और माध्यिका के बारे में क्वेश्चन नंबर 4, और उससे आगे भी 10 टाइप में जो कम से कम 10-11 क्वेश्चन इसमें भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रकार से माध्यिका निकालने के लिए हम लोग जो है सो सीखे हैं, और अभी भी क्वेश्चन 4 5 6 7